हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तान रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है अरसलान और मेरा नाम है जहांसेर। मेरा नाम है नुमान अली। तो दोस्तों आज हम जो कंपैरिजन लेके आए हैं वो एक कंपैरिजन नहीं है, एक सवाल है। मतलब हर पाकिस्तानी के लिए ये सवाल है कि क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो कभी इंडिया की इकोनॉमी को ओवरटेक कर पाएगी। तो आज के जो वीडियो का टाइटल है वो भी यही है। तो क्या ख्याल है नुमान इसके ऊपर आपका? मुश्किल है सर, पाकिस्तान तो नहीं कर सकती ओवरटेक। क्योंकि ओवरटेक इसी सूरत में कर सकते हैं ना कि डेवलपमेंट वगैरह और प्रोजेक्ट्स और मतलब अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट ज्यादा हो, तो उसी सूरत में कर सकती है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। फिर भी देख लेते हैं कि किस सूरत में कर सकती है, किस सूरत में नहीं कर सकती। ये सारी चीजें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान कभी इंडिया को इकोनॉमी और ग्रोथ में ओवरटेक कर पाएगा या फिर 2050 तक पाकिस्तान इंडिया की जो अभी की इकोनॉमी है उसके भी इक्वल पहुंच पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको इंडिया और पाकिस्तान की कुछ सिटीज की पिक्चर भी दिखाएंगे। और बेशक मैं इंडियन हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह कंप्लीट अनबाइस्ड और सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिकल कितना गैप अभी है और अभी इंडिया और पाकिस्तान डेटा के बेस पर कहाँ स्टैंड करते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि क्या पाकिस्तान कभी इंडिया को ओवरटेक या इंडिया जितनी इकोनॉमी पोटेंशियल अचीव कर पाएगा भी या नहीं। अगर बात हम प्रेजेंट की करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी है $376 बिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 3%। वहीं इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $3,737 बिलियन, मतलब $3.737 ट्रिलियन। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है अराउंड 7%। चलो हम पाकिस्तान की ग्रोथ को 3% नहीं 5% अज्यूम कर लेते हैं और इंडिया की ग्रोथ को 7 के बजाय 6% ही अज्यूम कर लेते हैं। तो भी 2050 में इंडिया की जीडीपी होगी $14 ट्रिलियन और पाकिस्तान की केवल $1 ट्रिलियन। और इंडिया की ग्रोथ को अगर हम 0% कंसिडर कर ले, वैसे तो ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिया की ग्रोथ को 0% कंसिडर कर ले, मतलब इंडिया आज ग्रो करना ही बंद कर दे, तो भी पाकिस्तान को इंडिया के इक्वल पहुंचने में लगभग 18 से 20 साल लग सकते हैं। कैलकुलेशन में मैंने पाकिस्तान का कर्ज यानी डेप्थ को काउंट किया ही नहीं, क्योंकि पब्लिक डेप्थ ऑफ पाकिस्तान है अराउंड 84.8 ऑन टोटल जीडीपी, मतलब 80% जीडीपी तो इनकी डेप्थ में चल रही है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आने वाले सालों में 3% से भी घटकर 1 या 2% हो सकती है। इवन पूरे पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमारे देश के महाराष्ट्र से भी कम है। जितने सालों में पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उससे सालों पहले हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे काफी स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ओवरटेक कर पाएगा ये पॉसिबिलिटीज तो दूर से दूर कहीं दिखाई नहीं देती। और उल्टा जीडीपी जो है वो हमारे देश के महाराष्ट्र से भी कम है। जितने सालों में पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, उससे सालों पहले हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे काफी स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे में फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को ओवरटेक कर पाएगा ये पॉसिबिलिटीज तो दूर से दूर कहीं दिखाई नहीं देती। और उल्टा इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ का गैप बढ़ता ही जाएगा। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और पाकिस्तान काफी अच्छा ग्रो भी कर सकता था। पाकिस्तान के पास साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के बीच होने की वजह से जियोग्राफिकल पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के बावजूद भी पाकिस्तान आज ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन 1947 से पहले जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उस समय काफी रिच हिंदू विलेजेस पाकिस्तान में हुआ करते थे और काफी रिच फैमिलीज और बड़े बड़े हिंदू लैंडलॉर्ड वहां रहते थे, जो बंटवारे के समय भारत आ गए और आज वही पंजाबीज और सिंधीज इंडिया में आकर भी काफी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान वही की वही है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज की कमी हो या पोटेंशियल की कोई कमी हो, लेकिन शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटी कभी डेवलपमेंट रही ही नहीं। आज पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है वो शायद आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। ऊपर से दिन पे दिन चाइना के लोन की मार पाकिस्तान पर पड़ती जा रही है। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आजाद हुए थे, वही इंडिया आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में है और पाकिस्तान आज भी ढंग से स्टेबल तक नहीं हो पाया है। फिलहाल अब आपको पाकिस्तान और इंडिया की कुछ मेजर सिटीज और डेवलपमेंट दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर थे पाकिस्तान है वो, शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटी कभी डेवलपमेंट रही ही नहीं। आज पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है वो शायद आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। ऊपर से दिन पे दिन चाइना के लोन की मार पाकिस्तान पर पड़ती जा रही है। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक साथ 1947 में आजाद हुए थे, वही इंडिया आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में है और पाकिस्तान आज भी ढंग से स्टेबल तक नहीं हो पाया है। फिलहाल अब आपको पाकिस्तान और इंडिया की कुछ मेजर सिटीज और डेवलपमेंट दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि इकोनॉमिकल गैप कितना बड़ा है। यह है इंडिया की सिटी मुंबई और यह है पाकिस्तान की सिटी कराची। यह है इंडिया की सिटी दिल्ली और यह है पाकिस्तान की सिटी इस्लामाबाद।
ये है दिल्ली भी हमसे पाकिस्तान ज्यादा का शहर लाहौर और ये है इंडिया का गुरुग्राम। ओ, ये है पाकिस्तान का पेशावर और ये है इंडिया का बैंगलोर। हाँ, ये है पाकिस्तान की ट्रेन और ये है इंडियन ट्रेन। पाकिस्तान ट्रेन ये है देखिए। पाकिस्तान की मेट्रो और ये है इंडियन मेट्रो। ये है पाकिस्तान की सड़कें और ये है हमारी इंडियन सड़कें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप आगे भी ऐसे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स देखना चाहते हो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इंडिया को ओवरटेक कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें बहुत सी बातें उन्होंने बयान की कि मतलब अगर 2040-50 में जाके अगर पाकिस्तान की जीडीपी 1 ट्रिलियन से ग्रोथ भी करती, लेकिन फिर भी उस टाइम पे इंडिया की जो जीडीपी होगी जिस हिसाब से वो ग्रोथ हो रहा है तो वो मतलब 14 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक दो गुना नहीं 14 गुना ज्यादा है, मतलब 13 गुना शायद ज्यादा हो जाएगी। तो उसको ओवरटेक करना मतलब मुश्किल ही, अभी के लिए भी मुश्किल है और इन फ्यूचर फिलहाल तो मुश्किल है जब तक कोई मतलब डेवलपमेंट वगैरह नहीं होती या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स ये वो नहीं आते। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते हैं या ग्रोथ की तरफ आता भी है तो फिर भी पाकिस्तान को 10-15 साल तो लगेंगे ही, लाजमन लगे। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि अगर इंडिया का काम यहीं पे रुक जाता है तो पाकिस्तान को हाँ। आगे जाने में 18 से 20 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने के लिए। इंडिया तक पहुंचने में। तो मतलब काफी इम्पॉसिबल सा काम हो गया, हालांकि इतना होना नहीं चाहिए था क्योंकि दोनों मुल्क एक दिन के गैप से आजाद हुए हैं और मतलब आजादी के बाद मतलब इंडिया आगे से आगे बढ़ता गया है और पाकिस्तान पीछे से पीछे मतलब आता गया। तो रहती जो रही गई कसर वो लोन वगैरह से निकल गई है कि अभी लोन ही हम उतारे, हमारे बजट में पता नहीं कितने फीसद, पता नहीं अभी जो बजट 2026 का लोन दिया है इन्होंने तो उसमें हमने देखा पता नहीं 30%, पता नहीं इससे ज्यादा वो लोन के लिए उन्होंने करा है। एक से लोन लेके दूसरे को देते हैं पीछे जा जाते हैं। पाकिस्तान में यही हाल चल रहा है। वही ना, तो इसी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो रही है। वही उन्होंने बताया कि इनके ऊपर तो डेबिट ही बहुत ज्यादा है तो कर्जा वगैरह काफी ज्यादा है। तो मतलब अगर चलता रहा यही सिस्टम तो पहले जो 3% के हिसाब से ग्रो हो रही है वो 2% या 1% के हिसाब से ग्रो होगी। हालांकि बात ये भी है कि रिसोर्सेज भी सारे हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, दूसरे सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन बात वही है कि मतलब करने वाली ना तो ये चीजें तो इसी वजह से। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और जिसमें हमने देखा कि मतलब पाकिस्तान कभी इंडिया को ओवरटेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल तो नहीं कर सकता और आने वाले सालों में भी, कुछ सालों में भी 2040-50 तक भी मुश्किल है क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ है, इंडिया में तो बिलियनर के पास इतना पैसा है कि वो मतलब पूरे पाकिस्तान को चला सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपके टॉपिक्स को जो आप सजेस्ट करेंगे जरूर फॉलो करेंगे। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।